दया अगर लिखने में बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, और रावण को भी नमन किया था, ऐसे हैं मर्यादित राम। तो सो बात जब राम नाम की महिमा का गुणगान की हो, उनके आदर्श की हो, तो जितना बखान किया जाए उतना कम है। पर आप सभी भक्तों ने एक बात नोटिस की होगी, जब हरि चर्चा होती है, भगवान श्री राम की महिमा का बखान सोशल मीडिया पर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हजारों भक्तों के बीच में एक नेगेटिव कमेंट ऐसा जरूर होता है जो ये कहता है कि काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही राम जिन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। और ये घटना, ये स्टेटमेंट हर भक्त के दिल को दुखाता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो पिछले 4-5 साल से मैं छटपटा रही थी और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, इस संदर्भ में मुझे कुछ इतना सुंदर सुनने को मिल जाए कि जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और सौभाग्य से बीते कुछ दिनों में मुझे 2 कमाल के पॉडकास्ट और एक बहुत पुराना रामानंद सागर जी का एक इंटरव्यू सुनने को मिला, जिससे मुझे मतलब जिसे कहते हैं कि आत्मिक आनंद आया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को निमित्त बनाकर प्रत्येक भक्त तक वो पहुंचाएं जिसकी आत्मा मेरी तरह आहत रही है। पहले हम बात करते हैं कुमार विश्वास जी के पक्ष का। कुमार विश्वास जी पूरी तरह से इस तरह की घटना को नकारते हुए बड़े बेबाकी से कहते हैं कि ये भगवान श्री राम की छवि को धूमिल करने का एक षड्यंत्र है। वो ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड इंटेंशनली जोड़ा गया है, जिसमें उन्हें भगवान श्री राम को वो दलित विरोधी और स्त्री विरोधी दिखाने का प्रयास करते हैं। वो ये बताते हैं कि सनातन धर्म की महिमा इतनी प्रभावशाली है कि जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। तो कुछ विरोधी ऐसे हैं जो सनातन धर्म को, सनातन धर्म के भगवानों को इंटेंशनली उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए सहारा लिया जाता है टेलीविजन का, सहारा लिया जाता है मूवीज का। अगर हम भगवान शिव की बात करें तो वो विश्व के कल्याणकारी हैं, उनको दिखा दिया जाता है कि वो तो नशेड़ी हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अगर विश्व गुरु भगवान कृष्ण की बात की जाए तो उनके लिए कह दिया जाता है कि अरे वो तो मौज करते थे, रास रचाते थे और गोपियों को छेड़ते थे, उनकी तो 16,108 रानियां थीं, उनकी तो मौज थी। लेकिन उन रानियों के पीछे का इतिहास किसी को नहीं पता, बस सिर्फ उद्देश्य है कि उनकी छवि को धूमिल करना। और इसी तरह एक षड्यंत्र के तहत भगवान श्री राम की छवि को पूरी तरह से धूमिल करने का प्रयास किया गया है। वो बड़े सुंदर उदाहरण देकर ये कहते हैं, कुमार विश्वास जी, वो ये कहते हैं कि जरा सोचें कि एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक ऐसा आदर्श जो जानता है कि उसी के राज्य की एक दासी मंथरा भड़काती है माता केकई को, और माता केकई भड़क कर ये प्रस्ताव रखती हैं कि उन्हें वनवास दिया जाए, और भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है। लेकिन उनके भीतर किसी तरह का बैर भाव नहीं है, वो करुणा से भरे हुए हैं। एक एक साधारण सी महिला मां शबरी को वो मां कहते हैं, उनके झूठे बेर काते हैं, अहिल्या जी को वो तारते हैं। ऐसे कृपामयी भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ये कहते हैं, मैं इस प्रसंग को मानता ही नहीं हूं, ये तो पूरी तरह से ये षड्यंत्र है। और वो क्लियर कहते हैं कि जो इस पक्ष में यकीन रखता है वो इस खेमे में आ जाए, और जो राम विरोधी हैं वो वहां चले जाएं। उन्हें अगर इसी में संतुष्टि मिल रही है तो वो इसमें खुश रहें। ये है उनकी बेबाकी। अब अगर बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बेहद कमाल के एक्टर, बहुत जिसे कहते हैं विचारशील जो हैं आशुतोष राणा जी, उनकी बात कहें तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की घटना हुई, लेकिन इसके पीछे वो जो परम कॉन्शियसनेस है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, परम चेतना भगवान श्री राम, उनकी क्या मनस्थिति थी, उन्होंने कितना वाइज डिसीजन लिया है, पहले हमें वो समझना होगा। तो पहले वो ये कहते हैं कि ये समझना होगा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक
आदर्श शिष्य है, वो एक आदर्श पुत्र है, वो एक मर्यादित भाई है, मर्यादित मित्र है, और यहां तक कि वो एक मर्यादित पति हैं। वो कैसे? कि उन्होंने कभी सपने में भी पर इस पराई स्त्री का कभी सोच नहीं रखा। तो वो अगर उनके जीवन की किसी भी घटना को हम उठा लें तो उनके जीवन में मर्यादा सर्वोपरि रही है। अब अगर इस घटना की बात करें, धोबी वाला प्रसंग, जो लोग अनभिज्ञ हैं वो गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये जब बात आती है कि धोबी के कहने पर राज्यसभा में धोबी ने इस तरह का आक्षेप लगाया और इस तरह का सरकाज़्म पेश किया और भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया, तो पहले त्याग और परित्याग के अंतर को समझना होगा। आशुतोष राणा जी बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि त्याग तब होता है जब हम मन वचन कर्म से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का त्याग करते हैं, फिर उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते। लेकिन परित्याग होता है दूसरे की खुशी के लिए। जब एक राजा, एक न्यायप्रिय राजा अपनी स्त्री का परित्याग कर रहा है, अपनी पत्नी का परित्याग कर रहा है, तो वो अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, वो धर्म को सर्वोपरि रखकर और वो अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए माता सीता का परित्याग कर रहा है। तो परित्याग दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। अब यहां बहुत सुंदर बात वो ये कहते हैं कि जब एक धोबी के मुंह से राज्यसभा में ये बात आई कि माता सीता के ऊपर एक आक्षेप लग रहा है, माता सीता गर्भवती हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनका, आप देखिए उनकी चेतना का स्तर देखिए, हायर कॉन्शियसनेस जो भगवान श्री राम की है, वो ये कहते हैं कि जिस रावण को वो मारने के लिए पहले समुद्र को ललकारते हैं और उन्हीं की टेरिटरी में घुस के उनको निस्तनाभूत कर देते हैं, तो अगर उन्हें परित्याग ही करना होता तो वो इतने एफर्ट्स क्यों लगाते? जब माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पारी कर ली थी तो ये एक्सक्यूज काफी था कि भाई क्या कर सकते थे, हमने एक गाइडलाइन दी थी, उन्होंने क्रॉस कर लिया, अब जो है, वो नियति है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि जब बात माता सीता के सम्मान और स्वाभिमान की आती है और इंद्रदेव के पुत्र जो ये हैं जयंत जी, एक मूर्खतापूर्ण अपना एक क्रिया करते हैं, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और उन पर भी वो बाण चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई बात बाहर से आती है, कोई शत्रु पक्ष से आती है, तब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जब अपने ही घर के लोग मेरी ही स्त्री के लिए, मेरी ही पत्नी के लिए इस तरह की सोच रखेंगे, तो आज तो अभी एक धोबी के दिमाग में ये बात आई है, ऐसे करते करते हर मस्तिष्क तक ये बात पहुंचेगी, मेरे साम्राज्य में ये हर जन तक ये बात जाएगी और माता सीता जो कि आदर्श हैं वो चर्चा का विषय बनेगी। तो उन्होंने अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए और वो तीर जो माता सीता की तरफ जाने थे, उन तीरों से माता सीता को बचाने के लिए उसका रुख अपनी तरफ कर लिया। वो मर्यादित भगवान श्री राम, वो अंतर्यामी भगवान जानते थे कि इसकी चर्चा कलयुग में भी होगी, तो वो भगवान सारा आक्षेप अपने ऊपर लेना चाहते थे, माता सीता के ऊपर कोई बात नहीं आना चाहते थे। अगर आज भी इस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें माता सीता के चरित्र पर डाउट नहीं है, हमें डाउट है भगवान श्री राम के निर्णय पे। ये प्रसंग भगवान के निर्णय पे हो रहा है, चरित्र पे नहीं। और भगवान इतने विवेकशील हैं कि वो चाहते थे कि इस प्रसंग से मां सीता बाइज्जत बरी रहे। अब उनका एक कॉन्शियसनेस आप देखें, आशुतोष जी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने उसी साम्राज्य में जो माता गर्भवती है हर दिन इस तरह की बात करेगी तो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी। तो उन्होंने दूरदर्शिता को देखते हुए एक ऐसे अपनी ही टेरिटरी में एक ऐसे आश्रम में वाल्मीकि आश्रम को चुना जो कि उस समय का दूर स्कूल था। वो जानते थे कि वहां माता सीता आराम से तप कर पाएंगी, साधना कर पाएंगी, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और बच्चों की वैधता पे कोई प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर उन्हें जब वो गर्भ धारण किए हुए तो भी उन्हें सुनने को मिलेगा और बच्चों के
जन्म के बाद भी उन्हें इस तरह के आक्षेप सुनने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों से उन्हें बाइज्जत बरी करने के लिए उन्होंने ये एक निर्णय लिया, जो कि कलेजे में पत्थर रखने वाला था, लेकिन उन्होंने एक वाइज डिसीजन लेके इस पूरी घटना से उन्हें वहां रख दिया। अब एक बात ये और आती है कि भगवान चाहते तो भगवान भी निकल सकते थे, भगवान क्यों नहीं गए वाल्मीकि आश्रम में? तो इसके पीछे वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं आशुतोष जी। वो ये कहते हैं कि भगवान इतने विवेकशील हैं कि वो जानते हैं कि भगवान श्री राम के भी आश्रम चले जाने से ये चर्चा बंद नहीं होती। चर्चा तभी बंद हुई जब उन्होंने जनता के पक्ष में ये फैसला सुना के एक कठोर निर्णय ले लिया। चैप्टर क्लोज हो गया। अब प्रश्न चिन्ह उनके इस निर्णय पे है, माता सीता के चरित्र पर नहीं है। वो चैप्टर खत्म हो गया। वो ये जानते हैं कि अगर वो माता सीता के साथ चले जाते तो उनके जाने के बाद भी ये चर्चा युगों युगों तक बनी रहती। अब सवाल सिर्फ उनके निर्णय पे है। अब जो बहुत भावुक प्रसंग यहाँ पर जो आशुतोष जी बताते हैं वो ये कहते हैं कि जब सीता माँ वाल्मीकि आश्रम पहुंच गई, उसके बाद भगवान श्री राम ने जो राजभवन था उसके सब यश वैभव त्याग दिए थे। मतलब माता सीता जिस तरह का जीवन आश्रम में जी रही थी, कंदमूल फल खा रही थी, भगवान श्री राम भी वही खा रहे थे, और नीचे वो फर्श बिछा के, फर्श पे ही वो आसन बिछा के वहां सोते थे। ये था उनका त्याग, ये था उनका तप। और सही मायने में देखा जाए तो अग्नि परीक्षा माता सीता ने नहीं दी, अग्नि परीक्षा भगवान श्री राम ने दी और आज तक दे रहे हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर इस निर्णय से, इस कठोर निर्णय से एक प्रश्न चिन्ह बना। और अगर बात भगवान श्री राम और माता सीता के इस प्रेम की करें, इस प्रगाढ़ता की करें, तो यहां यह समझने की जरूरत है कि माता सीता सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, उनका गौरव है, उनकी संस्कृति है। और इसीलिए भगवान श्री राम के नाम से पहले सिया राम होता है, जय सिया राम कहा जाता है, जय राम सिया नहीं कहा जाता। यह है भगवान श्री राम और माता सीता की प्रेम और उनकी प्रगाढ़ता की शक्ति। अब जो मैं आपको इंटरव्यू की बात कर रही थी, प्रेमानंद सागर जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राम विरोधी एक पॉलिटिकल पार्टी जब 1988 में घर घर में जब रामायण दिखाई जाती थी, तो ये रामानंद सागर जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि भगवान श्री राम की ये लीला हर घर तक पहुंचे। और वो उत्तराखंड में यकीन भी नहीं करते थे, लेकिन उस राम विरोधी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर दिया। यूट्यूब पे ये इंटरव्यू उनका मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था और मेरी आत्मा रोती थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको रामायण दिखानी है तो आपको उत्तराखंड दिखाना होगा। और उसके पीछे इस पॉलिटिकल पार्टी की मंशा ये थी ताकि भगवान को विलन रूप में प्रस्तुत किया जाए, दलित विरोधी दिखाया जाए और स्त्री विरोधी दिखाया जाए। इस वीडियो का उद्देश्य और सार ये है कि सनातन धर्म ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि धर्म आपकी रक्षा करे, तो ये आपका भी दायित्व है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।